हमारे गुरुदेव स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज जी ने हमें बताया था, अपने प्रवचनों में कहा था कि देवास की गुफा में कोई सिद्ध महात्मा अभी भी विराजमान है, तपस्यारत हैं। उनकी उपस्थिति का आभास अभी तक तो मुझे नहीं हो पाया था, लेकिन एक बार रात्रि को 2:30 बजे मेरी नींद खुल गई थी। तब मैं छोटी गुफा के ऊपर बने कमरों में रह रही थी गुरुदेव की कृपा से। तब मुझे खड़ाऊ की एक आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वह आवाज़ थोड़ी दूर से आती हुई गुफा के पास आकर रुक गई। मुझे ऐसा लगा मानो कोई स्मृति भवन से निकलकर गुफा में प्रवेश कर गया हो। उस समय आश्रम में ऐसा कोई महात्मा या ऐसा कोई साधक नहीं था जो खड़ाऊ पहनकर गुफा में आता हो। प्रातः स्मरणीय परम गुरुदेव स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज जी कहा करते थे कि नारायण कुटी आश्रम में कभी कभी अदृश्य महात्मा आते भी रहते हैं। यह बात हमें गुरुदेव ने ही बताई थी। उस समय भी मुझे ऐसा लगा कि किसी सिद्ध महापुरुष ने कृपा करके स्वयं ही अपने होने का आभास, अपने अस्तित्व का आभास मुझे करवा दिया होगा। परंतु एक बात निश्चित थी कि पुरानी गुफा में यानी छोटी गुफा में क्रियाओं का वेग बढ़ जाता था। एक शाम को बड़ी तीव्र क्रियाएं हुई। इतना अधिक आवेग था कि गुफा में स्थित शिवजी की छोटी सी प्रतिमा के आगे अपना सर पटक पटक कर उनसे न जाने क्या क्या कह रही थी मैं। ये सब क्रियाओं की लीला थी। आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। हृदय में तीव्र हलचल मची हुई थी। ईश्वर के प्रति उलाहने, प्रार्थना आदि से ओतप्रोत शब्दों का धारा प्रवाह निकलना, लगातार निकलना। क्या निकल रहा था मुझे नहीं पता है। क्या कह रही थी, न जाने क्या कह रही थी, मुझे नहीं पता है। पर एक अजीब स्थिति सी हो गई थी उस वक्त। उस समय संयोग से गुफा में कोई था भी नहीं। एकांत में ही तो क्रिया शक्ति तीव्रता से उभरती है। एकांत में ही ईश्वर से खुलकर बात की जा सकती है और अपने भावों को उन्मुक्तता से अभिव्यक्त किया जा सकता है। कितना समय व्यतीत हो गया उन क्रियाओं में मुझे पता ही नहीं चला। क्रियाओं को किसी तरह विराम देकर मैं गुफा से बाहर निकली। साधक अपनी क्रियाओं को विराम दे सकता है ना, लेकिन क्रिया के आवेग को तब भी मैं महसूस कर रही थी जब मैं गुफा से बाहर निकली, क्योंकि क्रियाओं को बीच में रोक कर ही उठी थी ना मैं। गुरुदेव के पास गई, घर भी जाना था, संध्या हो गई थी। उन्हें प्रणाम करने के लिए उनके चरणों में झुकी तो वहाँ पर ही फिर से क्रियाओं का आवेग शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। उनके चरणों से सिर उठाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। बस ऐसा मन कर रहा था कि उनके चरणों में ही आराम है। यही एक स्थान है जहां चिर विश्राम पाया जा सकता है। इन्हीं चरणों में हमेशा हमेशा मेरा सिर झुका रहे। पर अपने आप को किसी तरह संभाल कर मैं उठी। क्रिया का आवेग अब भी था। आज न जाने क्यों गुरुदेव भी मौन थे। मेरी स्थिति का शायद उन्होंने मेरी स्थिति को भांप लिया था, समझ गए थे वो। प्रणाम करके मैं दरवाजे तक गई ही थी कि उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने कहा थोड़ी देर बैठ जाओ। शायद शक्ति का प्रसारण बाहर हो रहा होगा, इसी कारण उन्होंने मुझे रोक लिया था। मैं एक और बैठ गई। उस समय मैं मौन थी और किसी और ही स्थिति में थी।
गुरुदेव भी मौन थे, कुछ नहीं कह रहे थे। लगभग 10 मिनट तक मैं ऐसे ही चुपचाप बैठे रही, गुरुजी भी चुपचाप बैठे रहे। 10 मिनट के बाद उन्होंने कहा, अब तुम जा सकती हो। तब तक मैं अपनी सामान्य स्थिति में आ भी चुकी थी। मुझे समझ में आ रहा था, अपने आप को संतुलित अवस्था में मैं पा रही थी। चुपचाप गुरुदेव को प्रणाम करके उनके चरणों का ध्यान करते हुए मैं उठकर अपनी राह पर चल दी।